రీసెంట్‌గా భాగ్యనగరం ఒక్కసారిగా భయాందోళనకి గురైందనే చెప్పుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి గోల్కొండ సమీపంలో ఒక ఇంట్లో నివసిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ సలీం అనే వ్యక్తి అటు కొంతమంది ఉగ్రవాదులతో తనకి పరిచయాలు ఉన్నాయని, అదేవిధంగా కొంతమంది ఇక్కడైతే హైదరాబాద్లో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళతో కూడా ఈ ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి వాళ్ళకి నేర్పుతున్నాడని, ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడంటూ కూడా ఒక్కసారిగా యాంటీ టెర్రరిస్ట్ పోలీసులు వచ్చి, అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పోలీసులు వచ్చి తన నివాసం నుంచి తనని అరెస్ట్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. అసలు ఏంటి సలీం ఏం చేస్తారు, అదేవిధంగా ఆ రోజు ఏం జరిగింది, ఇంతకు ముందు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ జరిగాయా అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు సలీం వైఫ్ ఉన్నారు, ఒకసారి మాట్లాడదాం. आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं कॉलेज में, बस यही काम करते हैं कॉलेज में प्रोफेसर जी। ठीक है। पुलिस कितना टाइम्स आपके घर को आया, कितना टाइम्स आपका घर में सर्चेस किया? पुलिस जो आई वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड मैनर में बदतमीज़ी की तरह बिल्कुल घर में घुस गई। उनके पास कोई लेटर नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, एक एक घर का सामान उठा के चेक करने लगे। इससे पहले ना कभी मेरे हस्बैंड को किसी ने कुछ बोला कि भाई आप आइए, आपके खिलाफ़ ये वारंट है या कोई चीज़ है, कभी कुछ नहीं बोला। अगर कोई इस तरह का आप इतना बड़े इल्ज़ामों में आप जिसमें फंसाया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो पहले छोटी चीज़ के लिए बताया जाता है कि भाई आप ऐसा मत करिए, या आपकी ये जो चीज़ है वो ऐसी ऐसी सामने आई है, आप ऐसा ना करें। ऐसा कुछ नहीं बताया। इमीडिएट उस दिन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जा रहे थे, बाइक रोक के सीधे उनको घर पर लेकर आए, और मतलब इवन स्कार्फ पहनने तक की वो नहीं थी कि स्कार्फ पहन के मैं बाहर आ जाऊँ। बदतमीज़ी करते हुए घर में चले गए। घर में आके घर का पूरा सामान उठा के देख रहे, मतलब उनके पास कोई ऐसा लेटर नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था कि वो हमें दिखाते, कुछ नहीं था उनके पास। बस घर में आके चेक करा, एक एक सामान उठा के बच्चों के कपड़े फेंक दिए, बुक्स फेंक दिए, खिलौनों में से जो मिला उठा के ले गए। मेरे बच्चे की कार में आपको दिखाती हूँ, उसकी बैटरी निकाल के लेके चले गए। मिक्सर का चाकू था, मिक्सर का चाकू निकाल रहे हैं और वो लेके जा रहे हैं। पूरा कितना टीम पुलिस आपका घर का आया और अरेस्ट करके पहले आपको नोटिस कुछ दिखा, अरेस्ट वारंट कुछ दिखा आपका? कुछ भी अरेस्ट वारंट नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था। वो सारे के सारे घर में आए, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से तमीज़ से बात करके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अम्मा थोड़ा सा पूछ के हम वापस भेज देते 2 घंटे के अंदर, विदिन 2 आवर्स वी विल हम उनको भेज देंगे। तो आप बस मैं वेट कर रही हूँ कि 2 आवर्स हो जाते, मेरे हस्बैंड घर में आएंगे। उनके पास ना कोई वारंट था, ना किसी तरह के इल्ज़ाम का कोई चीज़ था कि क्यों हमारे घर में एंटर हो गए, कुछ नहीं था। वो आया ना पूरा पुलिस तुमको कुछ किया, कुछ बोला क्या उन लोग? पुलिस हम लोग अरेस्ट कर रहे, ऐसा कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट इतने अच्छे से बात किया। मैं बोली आप आइए, बैठिए, पानी लीजिए, क्योंकि हम मुसलमानों में बड़ा कहा जाता है कि मेहमान नवाजी एक इबादत है, तो हम उस इबादत को फॉलो कर रहे थे। मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने कहा कि नहीं सिस्टर, नो वी डोंट नीड द वाटर, अब वह लेके जाते। मैंने कहा कितनी देर के लिए लेके जाते? मेरे हस्बैंड बोले मैं कैजुअल पहना हुआ हूँ, तो वो बोले कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये भी ड्रेस चलता। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड से ऐसा बोले, मेरे बाकी बोले कि आप ऑफिशियल उसमें रहेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो आप चाहें तो जीन्स और टी शर्ट भी पहन सकते हैं, आप अपना ऑफिशियल कपड़े भी पहन सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं लोअर और टी शर्ट पहना हुआ हूँ, तो वो चेंज करके आए। अगर इस तरह का जो एक आरोप इन पे लगाया गया है, क्या उनका बिहेवियर ऐसा हो सकता था? ये आरोप तो उन्होंने यहाँ से जाने के बाद और बेकार में बनाया जैसा आरोप दिख रहा है कि ये सामान लेके जा रहा है। वो वहाँ से प्लान्ड थे कि हम इस घर में से ये सामान जो हमें चाहिए और उसको फिर हम प्लान करके लोगों के सामने पेश करेंगे, ये वो चीज़ थी। इवन हमारे पास से जो बुक्स वो लेके गए, वो ऐसा लिटरेचर और ऐसा बुक लेके गए जो उनको लेना था। वी हैव अ लॉट्स ऑफ बुक्स। हमारे पास कोई 1 या 2 बुक्स नहीं है, हमारे पास सत्यार्थ प्रकाश है, हमारे पास पवित्र बाइबल है, हमारे पास वैज्ञानिक खोज है इस्लाम की, ढेर सारी बुक्स हैं, समय सार है जैनिज़्म का, इतनी बुक्स हैं हमारे पास। वो बुक्स कुछ नहीं टच करे। जो बुक उनको ले जाना था, जिस पे इल्ज़ाम लगाना था, वो लेके गए। नहीं, अभी पूरा न्यूज़ और क्या पूरा बाहर क्या चल रहा है बोल के उनका क्या, जो स्टूडेंट्स रहता ना, स्टूडेंट के उन्होंने पूरा माइंड, उनका माइंड चेंज करके, पूरा स्टूडेंट्स माइंड चेंज करके, कोई हिंदू लोग रहता ना, उन लोग इस्लामिक में चेंज करो बोल के आपका हस्बैंड करता बोल रहा बाहर, उसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं बोलती हूँ ये जो बोल रहे हैं ना, इनको सामने लाके बोलो, डोंट से एनीथिंग ऑन एयर कि मेरे हस्बैंड ऐसा। आज मैं बोलती हूँ इस्लाम हमने एक्सेप्ट करा, वी आर रिवर्टेड वन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमसे लोग पूछते आपने क्यों इस्लाम एक्सेप्ट करा, आप क्यों रिवर्ट हो गए, क्यों आप हिंदुइज़्म से इस्लाम की तरफ आ गए? तो हम अपनी चीज़ सामने रखते हैं कि भाई हम क्यों आए।
तो वो चीज़ अगर कोई उसको इम्प्रेस करके सुन रहा है, समझ रहा है, तो ये कहाँ से आ गया कि भाई हमने किसी को बुला लिया। और जाहिर सी बात है, जो हक है वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। लोग अगर उसको बेहतर समझें तो एक्सेप्ट करें। कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं है कि भाई नहीं आपको आना ही पड़ेगा। मैं अगर अभी आपसे बात कर रही हूँ, क्या मैं बात करते हुए आपका ब्रेन वॉश कर सकती हूँ? क्या आपके पास इंटेलेक्चुअल नहीं है? क्या आप मेरी बात में ऐसे ही आ जाएंगी? जाहिर सी बात है, आप अपना दिमाग लगाएंगी, अपनी सोच लगाएंगी, उसके बाद इस बात को एक्सेप्ट करेंगी। आपको लगेगा कि वाकई में ये हक है, इसीलिए आप एक्सेप्ट करेंगी। इफ़ इट इज़ ट्रू देन यू विल एक्सेप्ट। अगर ये फॉल्स है, गलत है, तो आप क्यों एक्सेप्ट करेंगी? तो यही होता है चीज़ों में। मेरे हस्बैंड ने अभी तक ये चीज़ जो है, ये ब्लेम है कि किसी बच्चे को कोई बात कही हो, ये बहुत बड़ा ब्लेम है। आपका घर में पूरा कितना आदमी रहते? अरेस्ट करने के समय में कुछ दूसरा आदमी का कुछ पूछा, पुलिस कुछ पूछा आप लोग? नहीं, हम लोग 4 लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड वाइफ, बस। इसके अलावा हम कोई नहीं रहते। और ये लोग सब झूठे झूठे, इन लोगों के पीछे क्या साजिश है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सामने लेकर आएगा। उन लोगों को भी लेकर आएगा जिन्होंने ये प्लान किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह लेकर आएगा। वो किसी भी कौम में हो, वो चाहे मुसलमानों में हो चाहे हिंदुओं में, किसी में भी हो, अल्लाह ताला लेकर आएगा उनको सामने। मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, अल्लाह गवाह है। और जिन्होंने अब क्या सोच रहे, कभी कई को पुलिस अरेस्ट किया आपका हस्बैंड का? मुझे वही तो बताएं, मुझे तो बताएं कि क्यों अरेस्ट पुलिस का पूछा क्या हुआ, कई को ऐसा किया बोल के पूछा आप पुलिस का? मुझे तो पता ही नहीं है कि उनको अरेस्ट करके ले गए हैं। मुझे तो बताया भी नहीं गया कि हम यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। मुझे तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई हम देख रहे हैं क्या सामान है क्या नहीं है। अगर मुझसे कहते कि हम अरेस्ट करने आए हैं तो मैं तो कहती मुझे भी ले चलो, मेरे बच्चों को भी ले चलो, क्योंकि हम लोग तो अकेले हैं, हमें कौन लेके, हम कहाँ रहेंगे। अरेस्ट के बारे में पुलिस लोग आपका कुछ भी नहीं बोला? बिल्कुल भी नहीं बोले। अगर बोलते तो मैं आपका नहीं मालूम आपका हस्बैंड कहाँ है, कैसा है बोल के आपका नहीं मालूम? नहीं, अब मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि रात में फिर मेरे पास लेटर आया अरेस्ट करने के बाद। मेरे पास उन्होंने लेटर भेजा कि हमने अरेस्ट के बाद आपका लेटर आया, पहले आया? बाद में, जाहिर सी बात है, पहले आता तो मैं खुद उनके साथ चली जाती, क्योंकि तुम इन्हें क्यों लेके जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो, क्योंकि हम अकेले कहाँ रहेंगे, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, कहाँ जाएंगे हम। अभी बोला ना अरेस्ट करके बाद लेटर आया आपका बोल के, लेटर में क्या है? लेटर में अरेस्ट मोटिव वो है उन लोगों का कि इंटीमेशन किया है उन्होंने कि हमने अरेस्ट किया, और उसमें ऐसी ऐसी अंडर सेक्शंस लगाई हुई हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो लोग लगाए हैं कि उन्होंने लेक्चर्स दिए, मेरे हस्बैंड ने तकरीरें दी, लेक्चर्स दिए जो एंटी नेशनल है। मैं बोलती हूँ एक भी जो यूट्यूब पे या कहीं भी मौजूद है तो उसकी आप प्रूफ ला के दो। आप कैसे बोल सकते हो उन्होंने कहाँ पे तकरीर दी ऐसी? जबकि मैं ये बोलती हूँ कि कितने ऐसे हिंदू संगठन हैं जिसमें आप नरसिंहानंद को ले लें, चाहे किसी भी छोटे मोटे, कितने सारे ऐसे साधु संत हैं जो कुछ तो भी बोल रहे हैं यूट्यूब पे। इन लोगों के बारे में कभी नहीं कुछ कहा जाता, इन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं है। किस बेस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उसके पीछे क्या बेस है आपके? और एक अभी एक पूरा न्यूज़ चल रहा है दैट टेररिस्ट से आपका हस्बैंड के 5 साल पूरा वो कन्वर्जेशंस हो रहे, टेररिस्ट के साथ काम कर रहे बोल के एक न्यूज़ चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मैं वाइफ हूँ मेरे हस्बैंड की, मुझे पहले पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड किससे बात कर रहे, क्या बात कर रहे। एक बंदा है जिसका अगर आप कॉलेज शेड्यूल जाके प्रिंसिपल से मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके शाम को 4 o'clock तक पूरा पैक शेड्यूल है उनके पास। उनके पास वक्त नहीं होता, वो अपने वक्त के लिए लड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मेरी क्लासेस किसी को दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं होता, ना नोट्स प्रिपेयर करने के लिए हो पा रहा है, ना बच्चों की कोई कॉपी या बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स चेक करने के लिए हो पा रहा है, तो आप मुझे वह टाइम दीजिए। तो मेरे हस्बैंड फिर बाद में घर आते हैं, घर आने के बाद फुल टाइम वो मेरे साथ रहते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की हो जो टेररिस्ट हो या उसका किसी उससे प्लानिंग्स आपका घर से हो रहे, घर से मीटिंग्स भी चल रहे, लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज लॉट ऑफ मीटिंग्स इन योर हाउस, व्हाट यू सेइंग? हाँ, हमारे घर में मीटिंग्स होती हैं, तो ये जानिए कि वो मीटिंग्स काहे की होती हैं, या हमारे घर में उनका नाम दे दिया गया मीटिंग्स होती हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह जो रिवर्ट भाई बहन है, जो कुरान नहीं पढ़े या जिनको कुरान पढ़ने में कोई वो आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें बात हो रही है, सारे लोग मिलकर डिस्कस करते, पढ़ाते भी नहीं हैं, सारे लोग मिलकर अपने अपने व्यूज़ देते हैं कि हमने इस आयत को ऐसे समझा, हमने इस आयत को ऐसे समझा। फिर वो लोग बैठ के अपना बुक में देखते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि जितने स्कॉलर्स से हमने पूछा कि भाई कुरान की, क्योंकि रिवर्ट है तो जाहिर सी बात है, रिवर्ट होने के बाद हमने कुरान की एक एक आयत को समझा, पढ़ा, जाना, उस पर रिसर्च करी।
हमने ऐसे ही नहीं किया। फिर उसके बाद हम जब यहाँ के स्कॉलर्स से पूछने जाते थे तो स्कॉलर्स कहते थे कि आप गुमराह हो गए हैं, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल ही जायज़ नहीं है। कभी उन्होंने सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिए। तो हम लोगों ने खुद बुक्स पढ़ना चालू किया, हमने बुक्स पढ़ना चालू किया। दूसरे भाई बहनों ने जिनको वाकई में लगता था कि हाँ अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है कुरान में, हमको जानना है, तो उन लोगों ने बुक्स पढ़ना चालू किया। और बुक्स पढ़ने के बाद एक दूसरे के व्यूज़ हम डिस्कस करते थे, एक दूसरे के व्यूज़ शेयर करते थे। इसको मीटिंग का नाम दे दिया गया। ये तो बड़ी अजीब बात है। और अगर कोई किसी के घर में आ रहा है और वो घर में कोई और बात नहीं कर रहा, अगर कुरान की बात कर रहा है, तो क्या वो गलत कर रहा है? आप अपने घर में रामायण की बात करती हैं तो आपकी सहेलियों के बीच में आपकी मदर खुश होती होंगी, आपकी मदर खुश होती हैं। आप रामायण की महाभारत की बात करती हैं तो खुश होती हैं। वैसे ही अगर हमारे घर में हमारी रिलीजियस बुक कुरान है तो हम लोग घर में आते हैं, एक दूसरे से कुरान डिस्कस करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हम लोग मानते हैं कि हमने कुरान पढ़ी। जी। सो फाइनली आपका हस्बैंड का अरेस्ट में आप क्या बोल सकते हैं? मेरे हस्बैंड के अरेस्ट में यही बोलूँगी कि उन पे जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेबुनियाद है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपका डिमांड क्या है? मेरा कोई डिमांड नहीं है, मेरा डिमांड मैं मेरे रब से मांग लूँगी। बस यही एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने हक़ के लिए, सही के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ दबा दी गई और यही होता आया है और यही होगा। मेरे हस्बैंड ने कॉलेज में हक़ के लिए कहते थे, वहाँ उनको दबा दिया जाता था, उनके ऊपर कॉन्स्पिरेंसी की जाती थी, प्रोफेसर्स जितने उनके साथ के थे वो कॉन्स्पिरेंसीज करते थे। मेरे हस्बैंड इतना परेशान रहते थे, घर पर आकर मुझे एक एक चीज़ बताते थे कि कौन क्या करता है कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी बर्दाश्त किया क्योंकि हमारे पास कोई ज़रिया नहीं होता था माशी हालात को सुधारने के लिए। घर वालों निकाल देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना हर चीज़ बर्दाश्त करते चले जा रहे थे वो। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मुसलमानों की तरफ से जब हम लोगों को एक वो मिला कि नहीं आप ऐसी बातें नहीं करना, गुमराह हो जाते, लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए, लोगों ने साथ तोड़ दिया, हमने उसको भी बर्दाश्त करा कि नहीं हम अपने आप में काफ़ी हैं। मैं और वो हमेशा ये कहते थे कि हमारे एक 11 है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। आपने हमें तोड़ दिया, आप लोग ये जो चीज़ करी है ये इतनी बुरी करी है, ये ऐसी कॉन्स्पिरेंसी चली है मेरे हस्बैंड के साथ कि सब ख़त्म कर दिया। और ये आवाज़ जो उठी थी वो हक़ के लिए उठी थी और इस आवाज़ को दबा दिया। और ये तो चला आ रहा है, आज एक आवाज़ उठी उसको दबा दिया, कल दूसरी उठेगी उसको दबा देंगे, क्योंकि उनका काम है ये, उनको करना है ये, तो वो हर हक़ की आवाज़ को दबाएंगे। व्हाट यू थिंकिंग, हु इज़ बिहाइंड दिस? ये मुझे क्या पता हु इज़ बिहाइंड दिस। जो बिहाइंड दिस है, जिसका काम है उसको ढूंढने का वो ढूंढे। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पता है, मैं अपने हस्बैंड की बात करूँगी, वो बात करो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह ताला Finally, you have two small kids. What they are telling? What happened to his father? They are asking you. ऑफ कोर्स, शो मी योर कार। ही इज सेइंग कि वाई मम्मा ये कार का लेके चले गए, ये कार मेरे बच्चे की तोड़ा, इसका बैटरी लेके चले गए। मैं अब्बा से बोला था, अब्बा से ज़िद किया कि अब्बा मुझे एयर गन दिलाओ, क्योंकि स्कूल में बलून्स को फोड़े जा रहे थे, तो वो बलून मुझे भी घर में आके फोड़ना है, मुझे भी ऐसा करना है। तो अब्बा उसकी खुशी के लिए दिलाए कि बच्चा है खेलेगा, उसका टॉय लेके चले गए और उसको इशू बना रहे हैं ये। तो वो रो रो के बेहाल है, वो ये कहता है कि मेरे टॉयज़ के कारण मेरे अब्बा को लेके चले गए। और बेकार के उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगा दिए जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच है तो आप प्रूफ लेके आओ ना, बताओ ना कहाँ से लिंक है, क्या लिंक है, कुछ तो बोलो। आप बिल्कुल एयर में बात कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपकी चीज़ें कोई बर्दाश्त करता चला जाए क्योंकि हम दबा रहे हैं और सामने वाला दबता चला जाए। ये तरीका नहीं होता। अल्लाह के आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, जवाब हमें भी देना है, आपको भी देना है। हो सकता है हम पहले चले जाएं, आप बाद में आए, लेकिन आएंगे ज़रूर उस दिन। मैं अगर वो मुसलमान है तो वाकई रोज़े आखिरत में उनका दामन पकड़ूंगी। वाकई अल्लाह की लानत होगी अगर उन्होंने मेरे हस्बैंड को फंसाया होगा। वाकई ये दिल से बद्दुआ है मेरी उन लोगों के लिए, दिल से उन सबके लिए बद्दुआ है जिन्होंने मेरे हस्बैंड को फंसाया है, फिर हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाए, तोहमतें लगाई हैं। तुम लोगों ने बहुत मतलब సో చూడొచ్చు వాళ్ళ భార్య కూడా చాలా బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా పోలీసులు నేరుగా తమ ఇంటికి వచ్చేసారని, అదేవిధంగా వచ్చినటువంటి సమయంలో ఈవెన్ తన హస్బెండ్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఎటువంటి అరెస్ట్ వారెంట్ చూపించకుండా నేరుగా ఇంట్లోపటికి వచ్చేసి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లన్నీ ఎక్కడికక్కడ పడేసి పిల్లలకు ఉన్నటువంటి బుక్స్ని, ఈవెన్ వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నటువంటి కార్లో ఉన్నటువంటి ఆ మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఈవెన్ నా హస్బెండ్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు కనీసం చెప్పని కూడా చెప్పలేదు. అదేవిధంగా ఏదైతే ఆడుకోవడానికి ఉంటాయో వెపన్స్ కానివ్వండి, లేదంటే చిన్న చిన్న బలూన్స్ని షూట్ చేయడానికి ఉండేటటువంటి ఎయిర్ గన్స్ లాంటివి కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ముఖ్యంగా నా హస్బెండ్ కేవలం
ఒక డాక్టర్ మాత్రమే, అంతకు మించి నా హస్బెండ్కి ఎటువంటి అటు టెర్రరిస్టులతో ఎటువంటి లింక్స్ కూడా లేవు, కేవలం అతను ఒక డాక్టర్ మాత్రమే. ఈవెన్ అతను ఖురాన్ చదువుతున్నటువంటి సమయంలో అందులో ఉండేటటువంటి మంచి వాక్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ స్టూడెంట్స్కి చెప్తున్నటువంటి సమయంలో దాన్ని వాళ్ళని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ నేపథ్యంలో నా హస్బెండ్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు, ఎవరు చెప్తే అరెస్ట్ చేశారు, ఏ ఎవిడెన్స్ అరెస్ట్ చేశారు, వెంటనే నాకు తెలియాలి అంటూ కూడా సలీం భార్య కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో అసలు నిజంగా ఈ అరెస్ట్ వెనుకున్నటువంటి అసలైన కారణాలు ఏంటో అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా తనకి తెలియాలి అంటూ మాత్రం చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ అజయ్తో హేమ ఏబెన్, ఆంధ్రజ్యోతి, హైదరాబాద్.